निर्गुण भक्ति धारा बिना आकार वाले भगवान की पूजा की जाती है। भगवान अनंत हैं, अर्थात भगवान का बसाव कण कण में है। और निर्गुण भक्ति धारा का प्रमुख उद्देश्य था धर्मों में एकता लाने का प्रयास किया गया। मंजिल अलग अलग हैं, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, वह है भगवान की प्राप्ति। निर्गुण भक्ति धारा में प्रमुख जो है ज्ञानाश्रयी शाखा है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त करना। उदाहरण के लिए कबीर ने अपने दोहों में भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताया है, जैसे तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जिन देखो तितों। मतलब तू करता मतलब भगवान का नाम जपते जपते मुझ में रही न हूँ, मुझ में मैं मन अहंकार होता है, मुझ में घमंड नहीं रह गया, ख़त्म हो गया। और मुझे बारी फेरी बल गई, और मुझे जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई वैसे ही जित देखो तित तुम, जिधर मैं देखता हूँ उधर तू ही नज़र आता है, मतलब भगवान नज़र आता है। तो ज्ञान के द्वारा मैंने भगवान का नाम जपते जपते मेरे अंदर घमंड ख़त्म हो गया, और मैंने चारों ओर भगवान को देखने लगा। तो इस प्रकार ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। और इसके प्रमुख कवि हैं कबीर, जायसी, नानक। निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर और नानक। निर्गुण धारा के दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा जैसे मैंने बताया ज्ञान के द्वारा ही भगवान को पाया जाता है। और इसमें निर्गुण धारा में भगवान को, ज्ञानाश्रयी शाखा में भगवान को पुरुष के रूप में माना जाता है, जबकि भक्त को स्त्री के रूप में। और इसके प्रमुख कबीर हैं। कबीर अपने आप को भक्त कहते हैं, और ये भक्त क्या है, एक स्त्री के रूप में है, और जो भगवान है वो एक पुरुष के रूप में है। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, वो अपने आप को प्रेम आश्रय, मतलब प्रेम के द्वारा, प्रेम का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्त की जाती है। तो प्रेम में एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आप को पुरुष माना है, और पद्मावती उनकी रचना है। तो उस पद्मावती में उनको भगवान दिखाई देता है, मलिक मोहम्मद जायसी को, इसलिए वो प्रेम के आश्रय द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा दो प्रमुख शाखाएं हैं निर्गुण भक्ति धारा की। अब सगुण भक्ति धारा में है भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है। भगवान का आकार होता है, यानी जैसे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। तो इसी आधार पर भगवान को इस सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं। राम भक्ति शाखा, जिसमें भगवान की पूजा राम के रूप में की जाती है, इसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। जबकि दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान की पूजा कृष्ण के रूप में की जाती है, इसके कवि हैं सूरदास। तो इस प्रकार से निर्गुण धारा और सगुण धारा दो प्रमुख धाराएं हैं। निर्गुण धारा में भगवान की पूजा की जाती है बिना आकार वाले भगवान की। इसमें भगवान का कोई आकार नहीं होता है, वो कण कण में बसता है। जबकि सगुण धारा में भगवान का आकार होता है, जैसे राम और कृष्ण। और इन सभी शाखाओं के अलग अलग प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण धारा के जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं वह हैं कबीर और नानक। जबकि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं यह प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा में दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास।